तो हम भी पहलवान हैं, हम भी इस देश की बेटियां हैं। हमारे से आके कुश्ती करके देखो जंग में, हम बताएंगे तिरंगे की शान, 15 रुपए के मेडल की शान। आ जाइए अगर ताकत है तो। और ब्रजभूषण जी को भी अंदर करके, भारत की नारी रात को कुचली गई थी गाड़ी के नीचे, उसके तन पर कपड़ा नहीं मिला था। आज वो हमारे देश की, भारत की तिरंगे की शान, जो तिरंगा हाथों में लिए है, उनके तन से कपड़ा हट गया है। आप कौन कहता है इस चीज को? हम यहाँ धूप में घूम रहे हैं दोपहर से कि हम अरेस्ट नहीं होंगे, हम 5 बजे तक वेट करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं नए संसद का निर्माण होता है, उद्घाटन होता है, और वहीं हमारी बेटियां जो है न्याय के लिए लड़ रही हैं, लोकतंत्र की हत्या कहीं ना कहीं हो रही है। देखो पूरा देश देख रहा है, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? ठीक है, बेटियों के लिए जब कहते हैं कि बेटियां हमारा प्रथम सम्मान, नागरिक, हर चीज़ वो बता देते हैं। जब जगह जगह लोगों से वोट मांग रहे थे वो जा के, तो मुर्मू जी को सामने क्यों लाए थे? लाने वाले कौन है? आप मेन पहले उठा करके ये देखिएगा। दूसरा, मैं ज़्यादा कोई सरकार को, राजनीति को लेके नहीं, क्योंकि राजनीति वो खुद घुसा रहे हैं। अगर मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ कि उस फलाने मंत्री की, फलाने बंदे की, हर किसी का भी नाम लेके कि कार्रवाई जेल में डालने के बाद चल रही है ना। बट यहाँ पे ब्रजभूषण सिंह तानाशाही के साथ बाहर है, अपना रोब जमा रहे हैं, हर तरीके से बार बार ऐसे मतलब वो दे रहे हैं जैसे कि हमारे वतन 15 रुपए का उन्होंने मेडल बता दिया है। वतन की शान है हमारा तिरंगा, कल तो वो तिरंगे की भी वो वैल्यू लगा देंगे, है ना। तो उस पे खिलाड़ियों से कहीं ना कहीं वो पैसे मांगते भी नजर आए हैं कि जो पैसा लिया है वो लौटाओ, लौटाना है तो मेडल क्या लौटा रहे हो? पैसे की दूसरी बात जो आप पूरा अगर सुनेंगे तो आप फोगाट के, मतलब जो फोगाट जी है, पहलवानों के जो फादर है, इनके संगीता के, गीता के जो फादर्स है, उनका इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने कहा जब उन्हें रतन जो वो दिया गया था, पुरस्कार जो दिया गया था, उनको सम्मानित किया गया था, उसके लिए भी उनसे पैसे मांगे गए थे। जब उनके ऊपर फिल्म बनी थी तब भी उनसे पैसे मांगे गए थे। वो तो कह रहे हैं सरासरी, तो कहने का मतलब सरकार के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। वतन की, हमारे जो तिरंगा है, हमारे जो भारतीय मेडल लेके आते हैं हमारे भारत में, मतलब कितनी गिरावट की बात है कि वो उस मेडल की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम आउट ऑफ कंट्रीज जाएंगे, हम विजिट करेंगे आउट ऑफ कंट्रीज में, तो आप ये देखिएगा हमारे खिलाड़ी जाएंगे दोबारा खेलने के लिए, उनको किस नज़र से, किस पहलू से देखा जाएगा? आप सोच के देखिए जरा। हम खुद इतने शर्म से लज्जित हो रहे हैं इस बात को देख करके, लेकर के। आप यहाँ शर्म की बात कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जो हकीकत है, वो जो सम्मान हमें विदेशों में मिलता है वो अलग दर्जे का है। प्रधानमंत्री के पैर छुए जाते हैं, उन्हें बॉस बोला जाता है, उन्हें बॉस का दर्जा दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री जी के पैर, तो मैं फिर वही राजनीति पे आप घुमा के ले आते हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है, सॉरी मुझे माफ़ करना। प्रधानमंत्री जी के पैर तो वो भी छूते हैं जो आज कर्नाटक में सरकार लेके आ गए हैं। प्रधानमंत्री के पैर तो हमारे इंडिया वाले भी छूते हैं, हम भी लेके आते थे। छोटे हैं, आपको पता है दिल्ली में जितने बड़े कूड़े के ढेर पड़े हैं ना, इतना बड़ा देश है वो, हमारी 150 करोड़ की आबादी है, पैर तो छूने मजबूरी है उसकी, छुएगा। मोदी ना हो, कोई भी और होई हो। अब एक बात बताओ, पैर तो हम भी छूते थे, हम भी छू लेते पैर। तो आज हमारे प्रथम नागरिक, जो हमारे देश में संविधान भी कहता है, हर चीज़ मतलब वो है प्रथम नागरिक, जिनको एक भूमि का उद्घाटन, आपने अपने मुंह से भी एक बात कही थी कि जब उन्होंने नींव रखी, क्यों नींव रखते वक्त क्या आज नहीं बुलाना था, ये उद्घाटन करना था, उन्हें नींव रखते वक्त बुला लेते, उनके हाथों से नींव रखवा देते। एक बात सोच के देखो ना, संविधान को खुद ही तोड़ रहे हैं, संविधान को हाथों में ले रहे हैं। आज इन्होंने संविधान दोबारा हाथों में ले लिया है। 15 रुपए का मेडल बताने वाला बंदा अंदर नहीं, ऊपर से उन्हीं के तंबू प्रशासन, केंद्रीय सरकार जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन हमारा है, वो उनको बल यूज करते हैं। वो भी भारत के नौजवान हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, जब इनको अपना वो चाहिए ना, ताकत, आर्मी चाहिए, जिनको अग्निवीर बताते हैं, जाट बटालियन भी इन्हीं को चाहिए, भारत के जाटों के 6 फुटे लड़के भी इनको चाहिए। और लेकिन मैं ये बातें आप राजनीति में खोलना नहीं चाहती थी। इन्होंने भारत के वीर, जिन पर हम गर्व करते थे, रात को सोते थे, जिनके सीने वो करके हम सीने पे गोलियां चलवाते थे, हम चैन से सोते थे, भारतीय बेटियां हो या बेटे हो या भारतीय नौजवान कोई भी वो हो। ये पुलिस तैनात यहाँ पर है, ये बॉर्डर पे नौकरी करके देखो, इनको दो ना ऑर्डर कि जो भारत में एक आतंकवादी पाया गया तो किसकी कमजोरी होगी है? आज इन्होंने भारत के
आर्मी को, जो हम सशक्त जो हमारा वो है, उसको भी इन्होंने अग्निवीर में तोल दिया है। और आज इन्होंने हमारे वतन को भी 15 रुपए का मेडल बता के तोल दिया है। और दूसरा दिखा दिया है कि जंतर मंतर जो हमारी विरासत में हमें जो चीज़ें मिली हुई है, जो हमारे संविधान को वो करती है, उसको भी इन्होंने वहाँ से तंबू में पहलवानों के उखाड़ के फेंक दिया। दोबारा भारत की बेटी अगर भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के लिए जाएगी तो वो कैसे सम्मान करेगी, कैसे अपने आप को महसूस करेगी, क्या चीज़ करेगी? आप जरा कुछ मुझे सवाल इस पे आपसे पूछना चाहती हूँ मैं। आप अपना विचार बताइए, आपका विचार क्या है और जनता का विचार इस पे आप क्या प्रकट करेंगे? एक तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जंतर मंतर से ही सुबह वो क्लिक करी गई है, जिसमें संगीता और विनेश नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं और उनके हाथ में तिरंगा है। क्या ये हमारी देश की असल तस्वीर में तब्दील हो रही है? असल तो पूरा देश देख रहा है, इससे बड़ा असल तस्वीर क्या होगी देश के लिए मरने की? जो कहते हैं ना घरों में बैठ करके, जैसे हम अपने समाज में भी देखते हैं, हम जब निकलते हैं कहते हैं कि सम्मान में क्या चल रहा है, जब वो कहते हैं ना कि नहीं मतलब मोदी जी सही कर रहे हैं, ये हो रहा, उनको भी मैं ये न्यूज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि असलियत देखो उन बेटियों की। कल तुम्हारे भी घरों में बेटियां हैं, तुम भी इस देश की भारत नारी हो, कोई बेटी हो, कोई माँ के रूप में हो, कोई किसी रूप में हो, वो आज बाहर निकल के आए और वो देखे कि कल उनकी बेटी के साथ होगा तो न्याय मांगने कहाँ जाएगी? वो इन भारत इसके में शामिल होना चाहिए। और उन भारत नारियों को जब वो पुणे उसमें जाती है तो उन्हें दूसरी ड्रेस पहनाने पे ये कह दिया जाता है कि दूसरी कंपनी की ड्रेस पहन ली। और विनेश ने अपना इंटरव्यू दिया था कि वह ड्रेस उनको जबरदस्ती, उनकी जो ड्राइक्लीन पे ड्रेस दी गई थी वो उनको नहीं समय पे मिली, दूसरी पहन ली। आज उसी तन से कपड़े हटे हैं उस बेटी के। कौन भारत की नारी मुझे बता दो एक बार कह करके कि एक जो भारत की नारी रात को कुचली गई थी गाड़ी के नीचे, उसके तन पर कपड़ा नहीं मिला था, आज वो हमारे देश की भारत की तिरंगे की शान जो तिरंगा हाथों में लिए है, उनके तन से कपड़ा हट गया है। आप कौन कहता है इस चीज को? हम यहाँ धूप में घूम रहे हैं दोपहर से कि हम अरेस्ट नहीं होंगे? हम 5 बजे तक वेट करेंगे कि जो हमारे जिनको अरेस्ट किया गया है, रेस्टिकेट किया गया है, वो आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। और हम रात को सोएंगे नहीं जब तक हमारी भारत की बेटियों को हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इस पर तनित रहेंगे, मरेंगे, खून बहेगा अब तो हम देने को तैयार है। ये क्या कहते थे, जलियांवाला बाग दोहराते थे, इन्होंने दोहराया नहीं। ये हमें बताते थे बार बार कि हम ऐसा कर देंगे, हमें ऐसा हो जाएगा। अरे मोदी जी को तो नाम चाहिए विदेशों में कि हाँ ऐसा हुआ था तो मोदी जी ऐसे अगड़ रहे थे, वो तो अपनी वो बताना। तो हम भी पहलवान हैं, हम भी इस देश की बेटियां हैं, हमारे से आके कुश्ती करके देखो जंग में, हम बताएंगे तिरंगे की शान, 15 रुपए के मेडल की शान। आ जाइए अगर ताकत है तो। और ब्रजभूषण जी को भी अंदर करके तभी कार्रवाई कीजिए जो दूसरों की तरह हो रहे हैं। सर, एक जगह नए संसद भवन का निर्माण होता है, उद्घाटन होता है, कहा जाता है लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। लोकतंत्र की असली सच्चाई जंतर मंतर हमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि एक तो जो संसद का उद्घाटन है ना, उस पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का मुखिया दोनों सदनों का राष्ट्रपति होती है, हेड, और देश का भी हेड है वो, और पहला नागरिक भी है, सेनाओं का हेड भी है। संसद के दोनों सदनों को वही एड्रेस करते हैं, तो उनको ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। ये जो दूसरा कोई ख्याल आना कि भाई मोदी जी करेंगे या कोई और करेंगे, ये ख्याल ही असंवैधानिक है। तो संसद का उद्घाटन हो रहा है असंवैधानिक तरीके से हो रहा है, तो ये देश के लिए सोचने की और शर्म की बात है, और उसका विरोध होना चाहिए तकड़ा करके। क्या मतलब एक महिला राष्ट्रपति और जो एसटी के इन्होंने बनाई थी कह के कि हम महिलाओं के समर्थक हैं जी, एसटी के समर्थक हैं जी, क्या उसको आज उनका अपमान नहीं किया पूरे देश के? सर, एक जगह पहले ये बोला जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने अगर इसकी नींव रखी है, पहली ईंट रखी है, तो वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। और दूसरी ओर अब सोशल मीडिया पर बात ये उठ रही है कि द्रौपदी मुर्मू एक समुदाय से हैं, तो उस समुदाय को अछूत माना जाता है, प्रधानमंत्री उस समुदाय को अछूत कह रहे हैं। नहीं, अछूत या उसके मैं नहीं जाना चाहता है, तो ये गलत। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति हमारे देश का हेड है, सदन दोनों को एड्रेस करते हैं, तो सदन का जो मुखिया बेसिकली तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। ईंट तो सारे मजदूरों ने चुना हो, संसद भवन किसने चुना है? मजदूरों ने चुना है। लेकिन राष्ट्रपति जो है सारे देश के मालिक हैं, मुखिया हैं, तो उनको ये करना चाहिए था। इसके में कोई भी दूसरा जो भी ओपिनियन है वो संवैधानिक नहीं है। मोदी जी क्या है? मोदी जी एग्जीक्यूटिव हेड हैं, देश के हेड तो राष्ट्रपति होते हैं ना, तो मोदी जी को तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वो है, वो 7वीं क्लास पढ़े हुए हैं, मतलब कुछ पता उन्हें कुछ है नहीं। जो उनको अहंकार है वो सब चलते रहता है, चेला चपाटा साथ रहते हैं, वो जो हाँ जी करते रहते हैं। अदरवाइज कोई समझदार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करता कि आप इसका उद्घाटन करिए, उसमें इनका मान सम्मान बढ़ता। अभी जो है एक दो महिला भी हैं, वो एसटी भी हैं, वो
तो उनको मतलब किस लिए इग्नोर किया गया मेरी समझ में तो नहीं आया। लेकिन ये यहाँ भारत में संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू है, इनको सोचना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं सर ये बात भी उठ रही है, सिंगोल की बात उठ रही है कि अब जो राज करने की जो बात होती है, जैसे राजा होता है वो सिंगोल थामता है अपने हाथ में, लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हो रही है और राजतंत्र दिखाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इसमें क्या? देखिए ऐसा है, ये कुछ भी दिखाते रहे, हिटलर ने भी दिखाया था, मुसोलिनी ने भी दिखाया था, गद्दाफी ने भी दिखाया था, इदी अमीन ने भी दिखाया था, स्टालिन ने भी दिखाया था। इन सबसे प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं? तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत फासिस्ट आदमी है और ये देश के लोकतंत्र, देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सब इन्होंने समाप्त कर दी, सारे सार्वजनिक संस्थान भेज दिए। मैं भी नौकरी करता था और असिस्टेंट कमिश्नर भी रहा हूँ और अधिकारियों का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ एसोसिएशन का। मैं तो इतना मतलब दुखी हूँ इस बात से कि जब आदमी कोई शिकायत करेगा किससे करे, देश से, अपने पिताओं से, भाइयों से। वो लड़कियों ने शिकायत की, इन्होंने इनसे ही की, पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने सारे लिख के दिया, कुछ नहीं किया, फिर वो धरने बैठ गई, कुछ नहीं किया। अब जो वादी कोर्टों में लिखा हुआ है वादी सबसे ऊपर है और लड़कियां वादी तो थी और एक लड़की थोड़े दर्जनों हैं, तो अब उनकी शिकायत पर जांच होनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना चाहिए था, जो एक्ट है अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए था। अधिकारियों ने बहुत ही गलत काम किया ये कि उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। और ब्रजभूषण घर बैठे हैं और लड़कियों को उठा के पुलिस ले गई। नहीं, आज तो संसद में है वो और उनको लड़कियों मौजूद को है, ले गए हैं, आज तो संसद में ही मौजूद नहीं है, है। आज तो वो उनके बराबर किसी भी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी को गिरफ्तार करेंगे उनके घर वालों को बताएंगे कि हम इनको गिरफ्तार करके फलानी जगह ले जा रहे हैं, वो भी नहीं किया। तो ये हालत है ये देश के। आज मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या का दिन है ये। और ये जो देवियों को पूजते हैं, नवदुर्गों के व्रत रखते हैं और लड़कियों को ऐसे खींच के ले गए, इनको देश अब जवाब देगा, दंड भी देगा।